अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज काज़मी और आप हमेशा की तरह जी मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात करेंगे आज हम कुछ ज़रा हटके। जी हाँ, हम कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है या किसी और कंट्री के आपस में कोई क्लैशेस चल रहे हैं या कौन सी न्यूज़ है, हम उसके ऊपर तो बात करते ही रहते हैं। आज मैं बात करूँगी, मैंने देखा जी कुछ ट्वीट्स वगैरह चल रही थी जिसमें कि हमारे एम्बेसडर भी रह चुके और जर्नलिस्ट हुसैन हक्कानी साहब की भी ट्वीट थी और वो भी कुछ इसी बात का इज़हार कर रहे थे कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो अपने आप को पता नहीं तुर्क और अरब क्यों समझते हैं। और इसी तरह से कई दूसरे लोग जो हैं जिसमें कि सलमान रशीद साहब भी हैं और कई दूसरे सीनियर जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन्स जो हैं और कई दूसरे लोग वो अक्सर अब ये बात करने लगे हैं कि पाकिस्तानियों का डीएनए क्या है, क्यों हमारे जो मिसाइल्स हैं उनके नाम जो हैं वो या तो तुर्क पर हैं या कह लीजिए कि अजीब अजीब किस्म के नाम जो हमने रखे हुए गजनवी और आपको मालूम है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो कहते हैं जी आपने हमारे जो हीरोज है, नेशनल हीरोज जो हैं उनके नाम पर अपने गौरी और गजनबी और इस तरह से अपने मिसाइल्स के नाम क्यों रखे हैं, क्या आपका अपना कोई नाम नहीं था? तो डेफिनेटली पाकिस्तानी जो हैं जिसमें कि मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं मानती हूँ कि हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। जी हाँ, हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। हमारा डीएनए हरगिज ना तो तुर्क है और ना ही हम अरब हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है तो वो फिर जाकर सलमान रशीद साहब का और मेरा शो देख लें जिसमें सलमान साहब ने कहा कि अगर उनको ऐसा लगता है तो गलत लगता है या सही लगता है, लेकिन क्यों लगता है ये उन्होंने अपनी बात में जो है वो मेरे शो में जिक्र किया था। लेकिन खैर हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर पाकिस्तानियों को ऐसी क्या शर्म आती है अपना डीएनए हिंदुस्तानी बताते हुए। ठीक है, 1947 में आपने एक कंट्री बना ली, आप बनाना चाहते थे, कंट्री एक क्रिएट करना चाहते थे, आपकी ख्वाहिश थी कि जी हम एक अलग कंट्री बनाएंगे और हम वहां पर रहेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे या जो भी करेंगे व्हाटएवर। लेकिन अब उसके बाद ये कह देना कि जी हमारा तो डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है और हम तो कभी हिंदुस्तानी रहे ही नहीं और हमारे जो बड़े थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमसे पहले जो जनरेशन थी उनका कभी कोई लिंक या कोई किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं था हिंदुइज्म से या भारत से, तो मेरे ख्याल है यहाँ पर हम बिल्कुल गलत बात करते हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते भी हैं और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, मैं कोई अकेली नहीं हूं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग शायद ये बात सामने कहते हुए थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा घबराते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इतना घबराने की क्या बात है। मैं अगर अपने पेरेंट्स की बात करूं तो आप लोग को कुछ मेजोरिटी जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको पता ही है कि मेरी मदर जो है वो दिल्ली से थी और दिल्ली से उनकी फैमिली जो है, जिस वक्त जाहिर है कि ये लोग बच्चे होंगे मेरे पेरेंट्स, उस टाइम पर ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए पाकिस्तान और 47 में, कोई 47 के बाद और इस तरह से यहाँ पर आए। मैंने अपने घर में हमेशा देखा मेरी मदर साड़ी भी पहना करती थी और मेरी जो ग्रैंड मदर थी यानी जो मेरी दादी थी उनको तो मैंने कभी शलवार कमीज में देखा ही नहीं, हमेशा साड़ी में ही देखा। मेरी मदर की शादी की जो फोटोज हैं उसमें भी उन्होंने साड़ी पहन रखी है और वैसे भी अक्सर वो साड़ी पहना करती थी, तो मुझे तो इसमें कोई अजीब बात नहीं लगती कि अगर मैं कभी ट्राई करूं साड़ी पहनने का। वैसे अब लोग पाकिस्तान में साड़ी पहनने लगे हैं लेकिन फंक्शंस में, कोई शादी में या किसी और फंक्शन में जाते हुए पहनते, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको के ये बात पसंद नहीं है कि साड़ी पहनी जाए या बिंदी लगाई जाए, जो कि बहुत मुझे अजीब सी बात लगती है कि भाई इसमें इतना माइंड कर जाने की क्या बात है। मेरी मदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली से और मेरे फादर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जो पहले कहलाता था वहां पे कड़ा एक टाउन है वहां से थे और उस बारे में यकीनन मेरे पेरेंट्स मुझे बताया करते थे और मुझे अच्छे से बहुत सी चीजें इसी वजह से पता है। बल्कि जिस वक्त मैंने इंडियन मीडिया पर आना शुरू किया तो बहुत से लोगों को ये लगा कि मेरा उर्दू हिंदी का एक्सेंट जो था वो काफी बेहतर था जो बाकी पैनलिस्ट आते थे उनके मुकाबले में। तो कहा यही गया कि आखिर मैं इस तरह की हिंदी और उर्दू एक्सेंट जो है मेरी बिल्कुल ठीक कैसे या बिल्कुल हिंदुस्तानी कैसे। तो इसलिए कि जी जाहिर है मेरे पेरेंट्स जो है वो हिंदुस्तान से यहाँ आए थे, हमारा डीएनए बिल्कुल हिंदुस्तानी है। बल्कि जो लोग यहाँ पर थे और यहाँ से वहां नहीं गए उनका भी डीएनए हिंदुस्तानी ही है, लेकिन न जाने मानते क्यों नहीं है। ये बात बहुत अजीब है और ये बात बताते हुए हमें बुरा क्यों लगता है। हम हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं जाके अरब्स के साथ जोड़ने
की कोशिश करते हैं, और अरब्स का हाल ये है कि वो हमें किसी खातिर में नहीं लाते, और उनका ख्याल है कि हम कोई बहुत ही साइड लाइन हमें कर दिया जाता है कि हम इस काबिल नहीं है कि हमें अरब्स के साथ जोड़ा जाए, लेकिन हम अपनी जिद नहीं छोड़ते और बार बार बताया जाता है कि जी हमारी नस्लें जो हैं वो तो बहुत आगे जाकर अरब्स के साथ मिलती हैं। हसन निसार साहब बहुत मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट रहे हैं, सीनियर हैं हमारे, बहुत हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत कुछ हमने जब जर्नलिज्म में आई थी मैं, तब बहुत कुछ सीखा था उनसे, उनके आर्टिकल्स पढ़ के, उनके शोज देखकर। रिसेंटली हसन साहब का एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक शो में उन्होंने बताया कि वो कहीं यूरोप वगैरह कहीं गए और जाकर बहुत पैसा खर्च करने के बाद उनका डीएनए जो है वो चेक किया गया, तो पता लगा कि वो डीएनए उनका जो है वो भारतीय नहीं निकला। और उसके ऊपर हसन साहब ने बहुत खुशी का इजहार किया और कहा कि शुक्र है कि मेरा यानी उनका डीएनए जो है वो इंडियन नहीं था। साथ ही उन्होंने कुछ इंडियन कास्ट जो है उसका भी नाम लिया और कहा कि उस चीज पे उनको बहुत प्राउड वो फील कर रहे हैं कि उनमें से नहीं है। बहुत अफसोस हुआ मुझे वो क्लिप देखकर, हालांकि मैं हसन साहब को बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत मानती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत बोल्ड तरीके से बात करते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात उनकी जो है वो पाकिस्तान में अक्सर लोगों को पसंद नहीं आई। लेकिन हमारे यहाँ माइंडसेट कुछ इस तरह का है, हम बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम जो है या तो हम तुर्क हैं या फिर हम कहीं ना कहीं जाके हमारी जो जनरेशन है वो अरब्स के साथ मिल जाती है, और हम किसी तरीके से भी भारत के साथ अपने आप को जोड़ने में या भारत के साथ अपने आप को बताने में न जाने क्यों घबराते हैं या क्या हमें शर्म आती है, ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाई। हर तरह से इतने साल होने के बाद भी 78 ईयर्स हो गए पाकिस्तान बने हुए, उसके बावजूद आज भी हमारे यहाँ से जो हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे जो भाई लोग वो उठते हैं तो वो बात यही करते हैं कि जी टू नेशन थ्योरी की कहानी लेकर आ जाते हैं दोबारा से, जी हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और हम सुपीरियर है। तो हमें अपने सुपीरियर होने का इतना नाज है कि जिसके ऊपर शायद हमें सारी जिंदगी भी हो जाएगी, पूरी दुनिया पूरी कायनात जिसे कहते हैं ना खत्म होने पे आ जाएगी, लेकिन हमारे दिमागों से ये बात और ये जो कीड़ा है ना, कहते हैं कि वो नहीं निकलेगा कि हम सुपीरियर हैं और दूसरा हर कोई जो है ना वो हमसे कम है। और जब तक हम इस चक्रों में पड़े रहेंगे, मेरा ख्याल है हमारा कुछ हो नहीं सकता। जब तक हम अपने आप को डाउन टू अर्थ नहीं करेंगे और हम ये समझेंगे कि दूसरा हमसे बेहतर हो सकता है, तब तक मेरा ख्याल है कि हमारा कुछ बनने वाला है नहीं। अब हर रिलीजन जो है उसको हम समझते हैं कि ये हमसे कम है, सिर्फ हिंदुज्म की बात नहीं है, हर रिलीजन जो है वो हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिलीजन से कम है, और जो भी आए उसको फौरी तौर पे कलमा पढ़ के हमारे साथ मिल जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग हमारा ही कलमा पढ़ते हैं, क्या वो हमें अपना जैसा समझते हैं? क्या वो अपने लेवल का हमें समझते हैं, या उनको लगता है कि हम उनके साथ एक ही टेबल पे बैठकर खाना खा सकते हैं? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। जो अरब कंट्रीज हैं उनका अपना अलग ही एक फंडा चल रहा होता है, और उन्होंने अपनी एक अलग कह लीजिए अपनी पहचान बनाई है, या अपनी एक उन्होंने एक अलग उनकी आपस में यूनिटी है या नहीं है जो भी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को वो किसी काबिल समझते नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बार बार उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि जी हमारा और उनका डीएनए एक ही है, जबकि ये बात अरब्स भी जानते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का और उनका डीएनए एक नहीं है। जहां तक टर्की की बात है, टर्की को आजकल उनके लिए भी हम कभी टर्किश ड्रामे लगा देते हैं तो कभी कुछ कर देते हैं, यानी हिंदुस्तान के टीवी प्लेस जो हैं वो हमारे यहाँ नहीं आ सकते, जो हमारी ही जबान में बात करते हैं, हमारी हमारी ही जैसी हर किस्म की उनके सब कुछ हो रहा होता है, चाहे वो किचन में काम कर रहे हो, चाहे वो सास बहू के झगड़े दिखा रहे हो या कुछ भी, वो हमारे यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन टर्किश प्लेस हम बड़े शौक से डबिंग कर करके जो है उसको लगाया जाता है और दिखाया जाता है पब्लिक को कि जी ये देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और वो क्या था, उर्तुगल गाजी के पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से नाम होते हैं, तो जी वो दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हाँ, इंडियन टीवी चैनल्स के टीवी प्लेस जो है वो हम नहीं देख सकते, इसलिए कि जी हमारा तो उनका डीएनए नहीं मिलता, तो हम ऐसे कैसे उनको देख लेंगे। इसी किस्म की चीजें करते करते आज हमारी हालत ये हो गई है कि अब हम जैसे कहते हैं ना वो धोबी के कुत्ता, तो वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारी हालत वो हो गई ना कि हम ना यहाँ के रहे हैं ना हम वहां के रहे हैं। अगर आपने कंट्री बनानी थी तो चले आपने बना ली, चाहे उसका जो भी रीजन रहा हो, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती कि जी सही था गलत था, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, लेकिन
یہ ضرور ہے کہ آپ نے کنٹری بنا لی لیکن اس کو چلانا آپ کو نہیں آیا، اس میں بار بار آپ ہمیں یہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھارت سے نفرت کی جائے، ان کے ڈی این اے سے نفرت کی جائے، ان کے لوگوں سے، ان کے ریلیجن سے نفرت کی جائے، تب جا کر آپ یہ ملک چلانے کے قابل ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ ملک نہیں چلا پا رہے، کیونکہ نفرتوں سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ نہ تو آپ باقی تو کنٹری کو تو چھوڑ دیں، آپ ایک سمپل یوٹیوب چینل نہیں چلا سکتے اگر آپ صرف نفرت کی بیس کے اوپر ہی اپنے چینل کو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک آپ بیلنس بات نہیں کریں گے، اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے نہیں، اپنی کریکشن نہیں کریں گے، تب تک آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ مانا میں نے کہ اس وقت 47 میں کچھ ایسے حالات ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے ایک ملک جو ہے وہ کریٹ کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر آ گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ پھر بھی نفرت کرے جا رہے ہیں دوسری کنٹری سے۔ یہ چیزیں تو ختم ہونی چاہیے۔ اب بار بار جی غزوہ ہند ہو رہی ہے تو کبھی ہم نے لال قلعے کے اوپر اپنا پرچم لہرا دینا ہے، تو کبھی ہم نے وہاں پر جا کے اٹیک کر دینا ہے، کبھی زید حامد صاحب جیسے لوگ نکل آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کی کنٹری جو ہے یعنی کہ ہندوستان جو ہے اس کو ہم پاکستان میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے غلام ہوں گے۔ کبھی ہمیں مبشر زیدی صاحب نہیں سوری مبشر لقمان جیسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی اگر وار ہوئی تو ہم جی جو ہندوستان کی ایکٹریسز ہیں ہم ان کو باندیاں بنا لیں گے، وہ ہماری غلام ہوں گی۔ اور اس کے بعد جب ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتی ہے مبشر لقمان صاحب کے اوپر تو وہ کہتے ہیں جی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اب یہ کون سا مذاق ہے میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا آپ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنے گھر کی جو لیڈیز ہیں، خواتین ہیں، ان کے اوپر اس قسم کے مذاق سہیں گے؟ مجھے تو وہ لوگ بھی بہت عجیب لگتے ہیں جو سوشل میڈیا پر اس قدر ولگر قسم کی، بیہودہ قسم کی، سمجھے کہ اگر کسی کو پسند نہیں ہے کوئی تو ایسی ایسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے اٹھ کر آئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہ زیادہ تر فیک آئی ڈیز کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اپنی آئی ڈی سے تو ان کو پتا ہے کہ پکڑے جائیں گے۔ خیر ایک آدھ اتنے ہمت والے بھی تھے کہ اپنی آئی ڈی سے بھی برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے اس سے جس کو وہ گالی دے رہے تھے اس کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ہاں ان کا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ضرور پتا لگ گیا کہ یہ کہاں سے اٹھ کر آئے۔ لیکن بہرحال بات ساری یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے، ان کو ہسٹری صحیح پڑھنی چاہیے، ان کو اس بات کو ماننا چاہیے کہ ہمارا ڈی این اے کیا ہے اور ہم لوگ کون ہیں، ہم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اور کس کس سے لڑی ہیں اور کیوں لڑی ہیں، اس میں ہم جیت گئے یا اس میں ہماری ہار ہوئی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے اور نہیں صحیح بتائیں گے تب تک پاکستان پروگریس نہیں کر سکے گا۔ یعنی اس وقت بھی جو ہے آپ کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے 5 جہاز گرا دیے، کبھی کہتے ہیں 6 گرا دیے، کبھی کہتے ہیں ہم تو 10 گرا سکتے تھے لیکن ہم نے صرف 5 گرا کے رک گئے۔ تو بھائی 10 ہی گرا دیتے نا، 5 پہ کیوں رک گئے؟ لیکن بات ساری یہ کہ اس قسم کی باتیں کر کے آپ صرف اور صرف نفرتیں بڑھا رہے ہیں، صرف اور صرف ٹینشن بڑھا رہے ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ میں۔ پبلک امن چاہتی ہے، پبلک آرام سے اپنا کام کرنا چاہتی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہندوستان والے بالکل نہیں چاہتے کہ پاکستان والے وہاں پر آ کے ان کے گلے لگنا شروع ہو جائیں، اور نہ ہی پاکستان والے یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بارڈر ختم ہو جائے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ پر سکون سے ضرور رہنا چاہتے ہیں، امن سے ضرور رہنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ ان لوگوں کا جو ملک کو چلاتے ہیں، جو گورنمنٹس لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور وہ پولیٹیشین جو اپنی کرسی بچانے کے چکر میں کسی بھی طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، ان سے ظاہر ہے ان کی وجہ سے کوئی حالات جو ہے وہ صحیح ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن جو عام پبلک ہے اس کو ضرور اس بات کو سمجھنا چاہیے، ماننا چاہیے، اور جو ہم لوگ اور ہم سے سینئر جرنلسٹ اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اس بات کو پبلک کو بار بار بتانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ ہمارا ڈی این اے کیا ہے۔ حسن صاحب کی طرح اتنے گھبراہٹ اور اتنی ناراضگی اور اتنی نفرت کس بات کی کہ آپ جا کر اپنا ڈی این اے چیک کروائیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا ڈی این اے انڈین نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی خیر مجھے بہت حیرت ہے کہ آپ کا ڈی این اے انڈین کیوں نہیں نکلا۔ لیکن ہاں ہمارا ڈی این اے، میں اپنا ڈی این اے تو مانتی ہوں انڈین ہے، اور اس کے بعد آپ جو مرضی کہہ لیں، ہمارے تو دادا، پردادا، نانا اور جتنے لوگ ہیں، پیرنٹس اور سبھی لوگ جو ہیں وہ ہندوستان سے آئے تھے، ہندوستان میں ہی پیدا ہوئے، ہندوستان میں ہی رہے،
اور उसके बाद बात तो सारी वही है कि ज़ाहिर उनका डीएनए इंडियन था, जब उनका डीएनए इंडियन था तो हमारा डीएनए भी इंडियन ही है। लेकिन हमारे लोग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, और अब तो बात उस लेवल तक जा चुकी है कि अपने डीएनए टेस्ट कराने के ऊपर आ गए। लेकिन खैर जो मर्जी कह ले, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी का जो डीएनए है वो हिंदुस्तानी है, और मेरे ख्याल है इस चीज को कोई भी बदल नहीं सकता, ना किसी मेडिसिन से, ना किसी और चमत्कार से इस चीज को बदला नहीं जा सकता। तो सारे पाकिस्तानी इस बात को मान जाएं तो ही बेहतर है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मेरे ख्याल इसमें किसी को जो है वो कोई घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। आप जिससे भी पूछें, किसी ना किसी की फैमिली हिंदुस्तान से यहाँ आई है, या किसी ना किसी की फैमिली यहाँ से हिंदुस्तान गई है, ऐसा तो हुआ ही है। तो अब इस बात पे ये कह देना कि जी हमारा डीएनए जो है वो टर्किश है या हम तुर्क हैं या हम अरब हैं, मेरे ख्याल इससे बड़ी बेवकूफ़ी पाकिस्तानियों ने कभी की नहीं होगी जो आजकल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले शायद हमने कभी इतना सुना नहीं था, अपने बचपन में हमने कभी इतनी ये बातें नहीं सुनी थी। हमें तो आज तक जब मेरी कोई मैं किसी से बात करती हूँ, और वो पंजाब में हो या किसी और एरिया में पाकिस्तान के, तो मेरी उर्दू हिंदी की एक्सेंट सुन के मुझसे पहला सवाल यही करते हैं कि आपके पेरेंट्स कहाँ से थे, या आप लोग कहाँ से पाकिस्तान में आए, या आप हिंदुस्तानी हैं। ये बात मैंने शायद बचपन से लेके आज तक शायद 50 बार सुनी होगी। जब भी मैं किसी से मिलती हूँ, खासतौर पे पंजाब में और दूसरे इलाकों में पाकिस्तान के, तो मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि क्या आप हिंदुस्तानी हैं, और जवाब में मैं हाँ में ही जवाब देती हूँ। और मैं क्या, मेरे जैसे जितने लोग भी जो समझ लीजिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे जो लोग, वो आज भी अपने आप को, अगर कोई कहता है कि जी क्या आप हिंदुस्तानी हैं, तो हाँ में ही जवाब देते हैं, ना नहीं करते। तो अगर हम अभी तक अपने आप को हिंदुस्तानी ही बता रहे हैं, तो फिर अगर हमारा डीएनए हिंदुस्तानी है तो इसमें घबराहट किस बात की और शर्म किस बात की। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लोगों को अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।